हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी यानी पाई स्टडी सर्कल। आज की जो मेरी वीडियो है वो है इंग्लिश लर्नर्स के लिए और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे लेसन ऑफ सीज़न या फिर वेदर। सो गाइस, इंग्लिश में हम अपने इन वेदर को किस तरीके से बोल सकते हैं, मतलब जो हमारे सीज़न होते हैं, लाइक हमारा विंटर सीज़न, समर सीज़न, जिसको हम बोलते हैं ना, गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है। तो यहाँ पर हम बहुत सारे इसी तरीके के वर्ड मीनिंग जानेंगे जो हमारे सीज़न या फिर वेदर से कनेक्ट करते हैं। तो मेक श्योर इसी तरीके की अदर यूजफुल वीडियोस पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा करके रखें ताकि आपके पास इंग्लिश रिलेटेड इसी तरीके की अच्छी और सिंपल वे में वीडियो पहुंचती रहें। साथ ही साथ अगर आप 9th to 12th किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, सो चैनल की अलग अलग प्लेलिस्ट पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर आपका सिलेबस भी चल रहा है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हों या फिर आप एनआईएस बोर्ड में पढ़ते हो, ठीक है। और इसके अलावा मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको डेली यूज़ के जो है इंग्लिश के काफ़ी सारे सेंटेंस सिखाए हैं, काफ़ी सारी वीडियोस मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। तो उन सेंटेंस को जब आप सीखेंगे तो आप अपनी डेली लाइफ में अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव कर पाएंगे। सो सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको अपनी सेंटेंस क्लियर करने हैं, बहुत ही सिंपल तरीके में आपको रूल्स समझने हैं, उनके एग्जाम्पल समझने हैं, तो भी आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप अपने पूरे के पूरे सेंटेंसेस भी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। जो भी आपके टेंस होते हैं वो आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए शुरू कर लेते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके अलावा अगर आपको भी इसी तरीके की किसी भी टॉपिक से लेकर रिलेटेड वीडियो चाहिए, इंग्लिश में कहीं कोई डाउट आ रहा है, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए गाइस, हमारा जो पहला सीज़न है यहाँ पर, जिसको हम वेदर कह सकते हैं, वेदर का मतलब मौसम होता है। तो पहला ही वर्ड हमारा क्या है? वेदर। वेदर का मतलब मौसम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेदर फोरकास्टर। वेदर फोरकास्टर का मतलब होता है मौसम विशेषज्ञ। मतलब जो इंसान मौसम के बारे में विशेष जानकारी रखते हैं उनको वेदर फोरकास्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है गाइस आपका विंटर। विंटर को कहते हैं सर्दी, सर्दी का मौसम, सर्दी या फिर हेमंत। नेक्स्ट है आपका समर। समर आई होप आपको ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। समर और विंटर मतलब ये दो वर्ड ऐसे हैं जो कॉमन हैं। समर का मतलब होता है आपका गर्मी, गर्मी वाला मौसम। नेक्स्ट है आपका रेनिंग सीजन। रेनिंग का मतलब होता है आपका बारिश होना। तो बारिश के मौसम को हम क्या बोलते हैं? रेनिंग सीजन। नेक्स्ट है गाइस आपका ऑटम। ऑटम को बोलते हैं पतझड़। जब पत्ते वत्ते झड़ते हैं तो उसको ऑटम सीजन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब होता है वसंत ऋतु। इसके बाद है आपका विंड्स। विंड्स का मतलब होता है हवाएं, हवाएं चलना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिटर कोल्ड। तो बिटर कोल्ड को बोलते हैं हम कड़ाके की ठंड, कहते हैं एकदम काटने वाली सर्दी, तो इसको हम बोलते हैं बिटर कोल्ड। नेक्स्ट है गाइज आपका टेरिबली हॉट। तो टेरिबली हॉट का मतलब होता है कड़ाके की गर्मी। नेक्स्ट है आपका ह्यूमट। ह्यूमट का मतलब होता है उमस। इसके बाद है आपका सन स्ट्रोक। तो सन स्ट्रोक को बोलते हैं हम लू। नेक्स्ट है गाइज आप लोगों का फॉग। फॉग को कहते हैं कोहरा। और इसके बाद है आपका ड्यू। ड्यू का मतलब होता है ओस। आप देखते हो ना, सर्दी के मौसम में सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो बहुत ही एक नमी सी होती है हर चीज़ पर, है ना, तो उसको हम बोलते हैं ड्यू। नेक्स्ट है गाइस आपका क्लाउडी। क्लाउडी का मतलब होता है काले बादल या फिर घंघोर बादल, जो बहुत ज़्यादा बादल आते हैं उनको हम क्लाउडी बोलते हैं। इसके बाद है गाइस आपका सनबैथ। सनबैथ का मतलब होता है धूप लेना, ठीक है, धूप में सिकाई करना। इसके बाद है गाइस आपका साउंड ऑफ थंडर। साउंड ऑफ थंडर का मतलब होता है बादल की गर्जन। नेक्स्ट है आपका पॉटर ऑफ रेन। पॉटर ऑफ रेन का मतलब होता है बारिश में से जो आवाज़ निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉटर ऑफ रेन। नेक्स्ट है गाइस आपका टू रेन। रेन का मतलब आप सभी को पता है बारिश होना, तो एज अ वर्ब भी हमारा रेन वर्ड यूज़ होता है। बारिश का मतलब भी रेन, और जब हम इसको वर्ब के तौर पर यूज़ करते हैं तो भी हम इसको रेन ही बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका गाइज रेन कोट। तो रेन कोट आप बहुत ही सिंपल है, जब हम बारिश में कोट पहनते हैं ऊपर से तो उसको रेन कोट कहा जाता है, मतलब बरसाती कोट। इसके बाद है गाइज आपका टू ड्रिजल। ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी होना, ठीक है। इसके बाद गाइज आपका नेक्स्ट है आपका टू रेन विथ कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश, यानी बहुत तेज़ बारिश होना। जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो आप उसको कह सकते हैं टू रेन विथ कैट्स एंड डॉग्स। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट आपका जो वर्ड है वो है टू हेल। हेल का मतलब होता है ओले पड़ना। जब ओले पड़ते हैं आपने देखा भी होगा कई बारी। इसके बाद है गाइस आपका स्नोफॉल। स्नोफॉल का मतलब होता है बर्फीला तूफान। नेक्स्ट है आपका स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान या आंधी। इसके बाद है गाइस आपका हेल स्टॉर्म।
हेल स्टॉर्म का मतलब होता है ओलों वाला तूफान। एक तो होता है सिंपल तूफान, उसको हम बोलेंगे स्टॉर्म, और अगर उस तूफान के साथ ओले भी पड़ रहे हों तो उसको हम बोलेंगे हेल स्टॉर्म। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गाइस, नेक्स्ट है आपका सुनामी। तो सुनामी को हम बोलते हैं समुद्री तूफान, जिसमें हमारा टी वर्ड रहता है साइलेंट। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सुनामी, समुद्री तूफान। नेक्स्ट है गाइस आपका ट्विस्टर। ट्विस्टर का मतलब होता है बवंडर, जिसको हम बोलते हैं ट्विस्ट, यानी गोल वाला तूफान। नेक्स्ट है गाइस आप लोगों का वोल्केनो। तो वोल्केनो को हम लोग बोलते हैं लावा या फिर ज्वालामुखी। इसके बाद है आपका फ्लेम। तो फ्लेम को हम बोलते हैं ज्वाला। इसके बाद है आपका हॉट ब्लो। तो हॉट ब्लो का मतलब होता है गर्म हवा। और लास्ट है गाइस आप लोगों का ब्रीज। तो ब्रीज को हम लोग बोलते हैं ठंडी ठंडी हवा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखे हैं लेसन ऑफ सीज़न या फिर लेसन ऑफ वेदर। आई होप आप इनको अच्छे से ध्यान रखेंगे, ताकि जहाँ कहीं आपको ज़रूरत हो आप इनको अच्छे से बोल पाएँ। जैसा भी कोई भी सीज़न या फिर वेदर होता है, आप उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश में उसको बोल पाएँ और दूसरों को भी बता पाएँ। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और साथ ही साथ कमेंट करके भी आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, न्यू हैं, तो सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके की अदर यूजफुल वीडियोस और इम्पॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। और सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का अपना सिलेबस स्टडी करना है, अगर आप NIS या फिर CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो गाइज उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, विच नेम इज़ पाई स्टडी सर्कल। ठीक है, तो पाई स्टडी सर्कल चैनल पर NIS और CBSE वाले स्टूडेंट्स का काफ़ी सारा सिलेबस चल रहा है, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। इस चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।